chapter 12. Our chapter 12 name is The Lazy Jack. Once there was a boy named Jack. एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम जैक था. He lived with his mother in a small house in a small village. वो अपनी माँ के साथ छोटे से घर में छोटे से गांव में रहता था. Jack and his mother were very poor, but Jack was very lazy. जैक और उसकी माँ काफ़ी गरीब थे, लेकिन जो जैक था वो काफ़ी लेजी था, काफ़ी आलसी था. He did nothing to help his mother. वो कुछ भी नहीं करता था अपनी माँ की हेल्प करने के लिए. Whole day he slept under a tree. वो पूरे दिन पेड़ के नीचे सोता रहता था. Finally his mother got very angry and shouted at him, you lazy boy. और फाइनली उसकी मदर है वो गुस्से में हो जाती हैं और उस पर चिल्लाती हैं कि तुम कितने आलसी लड़के हो. If you do not go and earn some money for your food, I will turn you out of the house. वो बोलती है, यदि तुम बाहर नहीं गए पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी. जैक वॉज रिटर्न बाय हिज मदर्स थ्रेट. जो जैक है वो अपनी मदर की धमकी से डर जाता है. तो द नेक्स्ट डे ही वेंट आउट एंड फाउंड वर्क इन अ नियर बाय शॉप. तो वो अगले दिन बाहर जाता है और वो पास वाली शॉप में काम को ढूंढ लेता है. एट द एंड ऑफ द डे द शॉपकीपर गेव हिम अ पेनी. और दिन के एंड में जो शॉपकीपर है वो उसे पेनी देता है, मतलब एक सिक्का देता है, रुपीस देता है. जैक वॉज वेरी प्लीज्ड एंड केप्ट टॉसिंग द पेनी अप. ही वॉकड होम. जो जैक है वो काफ़ी प्लीज था और वो उस सिक्के को बार बार ऊपर एयर में उछाल रहा था और उसको अपने हैंड में कैच कर रहा था जब वो घर पे चलता हुआ जा रहा था. एज ही क्लोज द ब्रिज द पेनी स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर ब्लू. और जैसे ही वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था तो जो वो पेनी है वो उसके हाथ से फिसल करके उसमें नीचे गिर जाता है. What a fool you are, said Jack's mother when she heard what had happened. जब जैक की मदर सुनती है कि क्या हुआ है तब वो जैक को बोलती है कि तुम कितने मूर्ख हो. यू शुड हैव पुट द पैनी इन योर पॉकेट. तुम्हें उस पैनी को अपने पॉकेट में रखना चाहिए. आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम, से जैक. जैक बोलता है कि मैं अगली बार ऐसा ही करूँगा. द नेक्स्ट डे जैक वेंट आउट एंड गोट अ जॉब विद द कोवर्ड. अगले दिन जो जैक है वो बाहर जाता है, उसको जॉब मिल जाती है कोवर्ड में. दिस मैन गिव जैक अ जार ऑफ मिल्क फॉर हिज डेज वर्क. पूरे दिन के काम खत्म करने के बाद है वो जैक को एक टग भर कर मिल्क देता है. रिमेंबरिंग वॉट हिज मदर हैड सेड जैक पुट द मिल्क इनटू हिज पॉकेट. अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है तो जो जैक है वो उस मिल्क को अपने पॉकेट में डाल लेता है. लॉन्ग बिफोर ही गॉट होम ऑल द मिल्क हैड आउट. जब तक वो अपने घर पर चलता हुआ जा रहा था तो वो मिल्क है वो पूरा स्पिल्ड हो गया था, सारे में सड़क पर नीचे ही फैल गया था. What a fool you are, his mother said. मदर बोलती कि तुम कितने मूर्ख हो. You should have carried the jar carefully in your hand. तुम्हें ध्यान से उस जार को अपने हैंड में कैरी करके लाना चाहिए था. I will do that next time, said Jack. जैक बोलता है कि मैं अगली बार ही करूँगा. The next day Jack got some work with a farmer. अगले दिन जैक को कुछ काम मिल जाता है फार्मर के साथ करने के लिए. The farmer gave Jack a hand for his work. उससे काम के लिए जो फार्मर है वो जैक को एक हैंड देता है. Remembering what his mother had said, Jack took the hand in his hand and began home. जैक को याद आता है कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था, तो वो जो जैक है वो उस हैंड को अपने हैंड में लेकर ही घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है. In a short time, the hand had scratched him so badly he had to let it go. कुछ ही टाइम में जो हैंड है वो काफ़ी बुरी तरीके से जैक को स्क्रैच कर लेती है, तो जो जैक है वो उस हैंड को जाने देता है. What a fool you are, his mother said. उसकी माँ बोलती है कि तुम कितने मूर्ख हो. You should have tied a string to the hand and pulled it at home. वो उसको बोलती है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग बांध देनी चाहिए थी हैंड पे और उसको घर खींचते हुए लेकर आना चाहिए था. I will do that next time, said Jack. जैक बोलता है कि मैं अगली बार ऐसा ही करूँगा. The following day Jack went and got a job with the grain merchant. और ऐसे दिन बीतते जा रहे थे, जो जैक है वो जाता था और उसको एक जॉब मिली ग्रेन मर्चेंट के साथ. द ग्रेन मर्चेंट gave Jack a large sack of wheat. जो ग्रेन मर्चेंट है वो जैक को एक बड़ी सी गेहूं की बोरी देता है. Remembering what his mother had said, Jack tied a string to the sack of wheat and dragged it through the dirt after him. जैक को याद आता है कि उसकी मदर ने उससे क्या कहा था, तो जैक है वो उसमें एक स्ट्रिंग बांध लेता है बोरी पर, जो वीट की बोरी होती है, और उसको खींचते हुए घर पर वापस लेकर आता है. बाय द टाइम ही गॉट होम द सैक had opened and all the wheat had fallen out. लेकिन जिस समय वो घर पर आ रहा होता है कि जो बोरी होती है वो खुल जाती है और सारा जो अनाज होता है, गेहूँ होता है, वो नीचे फैल जाता है, गिर जाता है. What a fool you are, his mother said. उसकी मदर बोलती है कि तुम कितने मूर्ख हो. You should have carried the sack on your shoulder. तुम्हें इस बोरी को अपने शोल्डर पर कैरी करके लाना चाहिए था.
आई विल डू डेट नेक्स्ट टाइम, से जैक। जैक बोलता है कि मैं अगली बार ऐसा ही करूँगा। द नेक्स्ट डे जैक वेंट आउट वंस मोर टू लुक फॉर वर्क। अगले दिन फिर से जो जैक है वो बाहर जाता है कुछ काम ढूंढने के लिए। दिस टाइम ही गॉट अ जॉब विद अ कैटल कीपर। अगली बार उसे जो जॉब मिलती है वो कैटल कीपर में मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन गिव जैक अ डोंकी। और दिन के एंड में जो मैन है वो जैक को डोंकी देता है। रिमेंबरिंग वॉट हिज मदर हैड सेड जैक लिफ्टेड अप द डोंकी। उसको ध्यान आ जाए कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था, तो वो डोंकी को लिफ्ट कर लेता है, उठा लेता है। द डोंकी वॉज हैवी। जैक हैड डिफिकल्टी डूइंग दिस बट एट लास्ट ही वॉज एबल टू होइस्ट ऑनटू हिज शोल्डर। जो डंकी था वो काफ़ी हैवी था, तो जैक को काफ़ी मुश्किल हो रही थी उसको उठाने में, लेकिन लास्ट में उसने उसको अपने शोल्डर पे भी कर लिया था, उठा लिया था। स्लोली ही बिगेन द वॉक होम। और धीरे धीरे उसने अपने घर की तरफ चलना कर दिया था। ऑन हिज वे होम जैक हैड टू पास द हाउस ऑफ अ रिच मैन। और जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा था तो वो एक अमीर से आदमी के घर की तरफ से गुजरता हुआ जा रहा था। द मैन हैड एन ओनली डॉटर हु वाज वेरी ब्यूटीफुल। उस मैन की सिर्फ एक ही बेटी थी जो काफ़ी सुंदर थी। However, she was always very sad and had never laughed in her life. ये जो लड़की थी वो हमेशा दुखी ही रहती थी, सैड रहती थी और वो अपनी लाइफ में कभी भी हंसी नहीं थी। Many people had tried to make her laugh but without। काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश की उसको हंसाने की, लेकिन वो असफल रही। At last, her father, who loved his daughter dearly, wanted her to be happy and declared that he would marry her if first would make her laugh। लास्ट में जो उसके फादर थे वो उससे अपनी बेटे से काफ़ी प्यार करते थे, तो वो चाहते थे कि जो उनकी बेटी है वो खुश रहे। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी बेटी की शादी उसी से ही होगी जो उसको हँसाएगा। नाउ व्हाइल द यंग लेडी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो जैक स्टूड डंकी ऑन हिज शोल्डर्स। तभी जो यंग लेडी थी वो अपने विंडो से बाहर झाँक रही होती है। तब जो जैक होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, उस डंकी को अपने शोल्डर से कैरी करके लेकर जा रहा होता है। द पुअर बीस्ट, इट लेग्स स्टिकिंग अप इन द एयर, was kicking violently and he hockey with all its might। जो बेचारा बीस्ट था, बेचारा जो डोंकी था, वो आपके जो लेग्स थे वो हवा में स्टिकिंग हो रहे थे और वो वायलेंटली किकिंग करता हुआ जा रहा था, ही हॉकिंग करता हुआ जा रहा था पूरे रास्ते। द साइड वाज सो फनी दैट द यंग लेडी बर्स्ट इंटू लाफ्टर। जो देखने वाला सीन था वो काफ़ी फनी था, तो उस यंग लेडी को वो देखकर काफ़ी हंसी आ गई। हर फादर वाज डिलाइटेड। उसके फादर काफ़ी खुश हुए। ही केप्ट हिज प्रॉमिस एंड गेव हर मैरिज। उसके फादर ने अपना प्रॉमिस निभाया और उसकी जो शादी थी वो जैक के साथ करवा दी। ही ऑल्सो मेड जैक अ रिच मैन। उन्होंने जैक को भी एक अमीर व्यक्ति बना दिया था। जैक एंड वर मैरिड, दे वेंट टू लिव इन अ लार्ज हाउस। जैक और उस लड़की की शादी के बाद वे दोनों ही लार्ज हाउस में रहने के लिए चले गए थे। एंड जैक्स मदर लिव्ड विद देम इन ग्रेट हैप्पीनेस फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। और जो जैक की मदर थी वो भी उनके साथ ही रहती थी। अपनी पूरी लाइफ में वे आराम करते हुए काफ़ी खुशी से बिता रही थी। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।